कौशल्या अम्बा ने भी श्री राम जी को आशीर्वाद दे दिया और कहा जाओ बेटा बन जाओ, वन में रहना, जहां भी रहोगे मेरा आशीर्वाद काम करेगा। 100 गुना आनंद, अयोध्या से 100 गुना आनंद तुम्हें वन में प्राप्त होगा। ये आशीर्वाद है। मां कभी अपने बेटे को अपने से दूर नहीं करना चाहती है, लेकिन धन्य है कौशल्या मां जिन्होंने संतों के लिए, गौ ब्राह्मण के लिए, भक्तों के लिए, तुम्हारे जैसे भक्तों के लिए, गिरवासी वनवासियों के लिए आज अपने बेटे को महलों में आशीर्वाद दे करके वन की ओर प्रस्थान के लिए मार्गदर्शन दिया। जाओ। एक प्रश्न है, बड़ा विचित्र प्रश्न है, और आप सब इस बात को सुनेंगे तो हो सकता है कि उत्तर भी मिल जाए। महाराज श्री दशरथ कहते हैं कि राम तुम जा रहे हो, लेकिन मेरे प्राण क्यों नहीं जा रहे हैं तुम्हारे साथ? तुम्हारे साथ मेरे प्राण भी जाना चाहिए। अच्छा, एक बात आपको बतावें, प्राण की क्या आवश्यकता है? कैकेयी ने ये कहा था कि राम बन जाएं, लेकिन दशरथ जी को तो नहीं रोका था कि आप नहीं जाएंगे, तो दशरथ जी राम के साथ चल देते, चलो हम भी चल रहे हैं। भाई ये कहीं कोई प्रतिबंध नहीं था कैकेयी के द्वारा कि आप नहीं जाएंगे, बेटा जाएगा आपका, आप नहीं जाएंगे, ये कहीं नहीं लिखा है। तो दशरथ जी को ये कहना चाहिए था कि प्राण तो छूटना ही है, अब तेरे साथ रहूंगा, जब तक जिंदा रहूंगा, प्राण निकल जाए कोई बात नहीं, लेकिन मैं अब अयोध्या में नहीं रहूंगा, अयोध्या का त्याग करूंगा। बोलो भाई, ये कह सकते थे महाराज? कैकेयी को रोकने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि पहले कैकेयी बयान दे चुकी है अपना, और बार बार बयान पलटा नहीं जाता है। क्यों भाई? बदला नहीं जाता है। एक बार कह दिया, ऐसा थोड़ी कि बदलने लग जाओ आप। कैकेयी जी कह चुकी हैं। दशरथ जी महाराज क्यों नहीं गए? दशरथ जी जब ये कह सकते हैं कि प्राण तुम क्यों नहीं जा रहे हो, लेकिन प्राण भी नहीं गए, बाद में गए प्राण। परंतु दशरथ जी महाराज को क्या दिक्कत थी, क्यों नहीं जा रहे हैं? राम चले बन प्राण न जाहि, 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 कहीं सुख लाग रहत तन माही, 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 राम चले बन प्राण न जाहि, राम चले बन प्राण न जाहि, कहीं सुख लाग रहत तन माही।
कौशल्या जी कह रही हैं महाराज अधीर मत हो, लेकिन दशरथ जी अधीर हो रहे हैं, रो रहे हैं, प्राणों को धिक्कार रहे हैं, लेकिन जा क्यों नहीं रहे? जब ज्यादा अधीर हुए तो कौशल्या अम्मा बोली कि महाराज अधीर मत हो, अभी तो राम निकले हैं, एक रथ मंगाऊं और उसमें आपको बिठा लूं और ले चलूं, लेकिन अधीर मत हो। दशरथ जी ने कहा कोशिश तो बहुत कर रहा हूं जाने की, लेकिन कोई मुझे पकड़े हुए है, वो जाने नहीं दे रहा है। कौन पकड़े है आपको? कौशल्या जी ने कहा यहां कोई नहीं है, मैं तो आपके पास बैठी हूं, यहां कोई आपको नहीं पकड़े हुए है, आप स्वतंत्र हैं। अभी मैं रथ मंगाती हूं और आप उस रथ में बैठ करके राम के पास पहुंच जाएंगे अभी अभी। कहा मैं नहीं जा पाऊंगा कौशल्या, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे तो पकड़े हुए है कोई। कौशल्या अम्मा ने कहा अगर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है तो आपको तो दिखाई दे रहा है, आप ही बताइए कौन पकड़े हुए है। तो उसी समय दशरथ जी ने कहा कि मुझे श्रवण के माता पिता हाथ पकड़े हुए हैं और कहते हैं हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, तड़प तड़प करके तुम्हारे प्राण निकलेंगे, यही निकलेंगे, इसी जगह पर निकलेंगे, हम राम के पास नहीं जाने देंगे। बोलो भाई श्राप किसने दिया था दशरथ जी को? श्रवण के माँ बाप ने कि पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके प्राण त्यागोगे। और जिस भूमि पर मैं प्राण त्याग रहा हूं अयोध्या की भूमि पर, उसी अयोध्या की भूमि पर तुम भी प्राण त्यागोगे। अयोध्या की सीमा के बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, ये श्राप देता हूं। और मृत्यु के समय महाराज दशरथ को श्रवण के माँ बाप दिखाई दे रहे हैं, और श्रवण के माँ बाप ही नहीं बल्कि श्रवण की लाश भी दिखाई दे रही है। तापस अंध श्राप सुधि आई और कौशल्य सब कथा सुनाई। क्यों भाई प्रमाण है कि नहीं? कौशल्य सब कथा सुनाई। कौशल्या जी को सब बता दिया। कहा मैं जा नहीं पा रहा हूं, इच्छा तो है मेरी कि मैं जाऊं, जैसे ही उठने का मन होता तो मुझे पकड़े हुए है कोई। और कौन पकड़े? श्रवण के माँ बाप पकड़े हुए हैं, नहीं जाने देंगे। इसलिए कौशल्या मैं सुमंत्र को आदेश दे रहा हूं कि सुमंत जो है राम के साथ जाए। कौन जाए? सुमंत। कौशल्या सुमंत से कहो कि वो राम के साथ जाए, और राम को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। राम हमारा कोमल है, नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। नख से सिक्त कमल 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 कितना कोमल होता है। ये वन का कंटका कीर्ण मार्ग, ये वन के हिंसक जीव मेरे राम को प्रभावित न कर दें। इसलिए सुमंत से कहो कि अस्त्र शस्त्र धनुष बाण लेकर के जाए, मेरे राम पर कोई हिंसक जीव जानवर आक्रमण न कर सके। जाओ सुमंत, पूर्ण व्यवस्था के साथ जाओ, और राम जहां जहां वन में जाने के लिए कहे तो वहां वहां राम को वन में ले जाना। सुमंत जी को आदेश मिला। देखो स्वयं नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन सुमंत जी को भेज रहे हैं। क्यों नहीं जा पा रहे हैं? क्योंकि कोई पकड़े हुए है, दशरथ जी को पकड़े हुए है। वो हैं श्रवण के माता पिता, पकड़े हुए, नहीं जाने देंगे। सुमंत जी साथ में हैं। भगवान राम ने कहा कि पिताश्री इस समय अति व्यथित हैं, इसलिए सुमंत जी महाराज अति व्यथित होने के कारण पिताजी क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं आपने सुन लिया, लेकिन मेरी प्रार्थना है कि आप लौट जाएं।
पिताश्री ने कहा है, ठीक है आपने सुन लिया, लेकिन मेरी प्रार्थना है कि आप वापस हो जाएं। सुमंत जी ने कहा, नहीं महाराज, मैं तो आपके साथ चलूंगा, राम मुझे वापस मत करो। आपने पिता के समान मुझे सम्मान दिया है, इसलिए मैं आज निवेदन कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं कि मुझे लौटाइए मत, विवश मत करिए, मुझे लौटना नहीं है, मैं आपके साथ चलूंगा। भले ही आपने मेरा सम्मान पिता के समान किया है, लेकिन आज ये सुमंत व्यथित होकर प्रार्थना कर रहा है, स्वीकार करो मेरी प्रार्थना। भगवान राम ने कहा कि ठीक है चलिए। तमसा नदी के तट पर भगवान पहुंचे तो पूरी अयोध्या पहुंच गई। वहां बोलो पहुंच गई अयोध्या की नहीं? अयोध्या खाली हो गई, पूरी अयोध्या राम के पास पहुंच गई। जहां तमसा का तट था वहीं पूरी अयोध्या। भगवान ने कहा अब तो गड़बड़ हो गया, सब क्या करें? समझा रहे हैं प्रभु, अयोध्यावासी समझ नहीं रहे। नहीं, हम तो आपके साथ रहे। भगवान ने कहा तो अयोध्या में कौन रहेगा? अयोध्यावासियों ने कहा कि अयोध्या में हम लोग रहेंगे। तो भगवान ने कहा जाओ। अयोध्यावासी बोले जाएंगे नहीं। भगवान ने कहा तो अयोध्या में कैसे रहोगे? अयोध्यावासी बोले अवध तहीं जहाँ राम निवास, अवध तहीं जहाँ राम निवास, अवध तहीं जहाँ राम निवास, अवध तहीं जहाँ राम निवास। भाव है, कितना सुंदर समर्पण है। अवध तहीं जहां राम निवास। अयोध्या वासियों ने कहा जहां श्री राम है वही अयोध्या है, और जहां राम नहीं है वो अयोध्या नहीं है। भगवान ने कहा कि वो अयोध्या जिसमें हमारा जन्म हुआ उसको क्या मानते हो? अयोध्या वासियों ने कहा अन्यथा मत लेना। घर मसान जन पर जन भूता, घर मसान जन पर जन भूता, श्रुत मित मीत मनोजम दूता, श्रुत मित मीत मनोजम दूता, मित मीत मनोजम दूता, शुद्ध मित मीत मनोजम दूता, घर मशान जन पर जन भूता, घर मशान पर जन भूता, शुद्ध मित मीत मनोजम दूता, मित मीत मनोजम दूता, धर्म सान जन पर जन भूता। अगर कोई रह गया है अयोध्या में तो वो जिंदा नहीं है, वो भूत है। इंसान नहीं है, जिंदा नहीं है, वो मरा हुआ प्राणी है, वो भूत है। क्योंकि अयोध्या में कोई महल घर नहीं है, सब श्मशान। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं अयोध्या वासी, सोचो जरा। आज लोग, आज का नेता जनता के पीछे दौड़ता है, लेकिन धन्य है राम का नेतृत्व कि अयोध्या की जनता राम के पीछे दौड़ रही है। प्यारे, नेतृत्व ऐसा होना चाहिए कि जनता पीछे पीछे दौड़े, जनता पीछे पीछे दौड़े, ऐसा नेतृत्व होना चाहिए। और ये सफल नेतृत्व अगर प्राप्त हो सकता है तो वही नेता को प्राप्त होगा जो नेता रोज रामायण का पाठ करेगा और रामायण पर चलेगा।
रामायण का पाठ करे और रामायण पर चले, निश्चित रूप से सारी जनता उसके पीछे चलेगी। क्यों भाई, विश्वास है कि नहीं? चलेगी कि नहीं? श्री राम के पीछे सारी जनता चल दी, अयोध्या खाली हो गई। अयोध्या वासियों ने कहा अगर कोई रह गया है तो वो जिंदा नहीं है, मरा हुआ है, और वो घर में नहीं रह रहा है, वो स्मशान में है। भगवान ने कहा कि ये भावुकता लोगों की संतुलन बिगाड़ रही है। क्यों भाई, भावुकता ये संतुलन बिगाड़ रही है। भाई राम जी कहते हैं कि मुझे मानो तो, लेकिन मेरी भी मानो। क्यों भाई, राम को मानो, राम की ना मानो तो गड़बड़ है। राम को मानो लेकिन राम की ना मानो। राम जी क्या कह रहे, वापस अयोध्या जाओ, तो लोग राम को मान रहे हैं लेकिन राम की नहीं मान रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि वो स्मशान है, अयोध्या नहीं है, वहां जिंदा लोग नहीं है, जो रह गए हैं वो मरे हुए हैं। हम तो आपको मान रहे हैं, आप जहां हैं वही मेरी अयोध्या है। इसी अयोध्या को हम अपनी अयोध्या मान रहे हैं। हम नहीं जाएंगे वापस, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। भगवान ने कहा अच्छा नहीं जाओगे? अयोध्या वासियों ने कहा नहीं जाए। अगर आप ज्यादा जिद करेंगे तो तमसा में डूब जाएंगे। नदी तमसा है ना सामने, तमसा नदी में डूब जाएंगे, प्राण दे देंगे, लेकिन वापस अयोध्या नहीं जाएंगे। क्या करें अयोध्या में जाके? हमारी दृष्टि में तो आप जहां हैं वही अयोध्या है। भगवान ने कहा अच्छा ऐसा। नौजवानों ने कहा कि हमारी इच्छा है, थोड़ा सा भूल हो गई, नहीं तो हम लोगों की इच्छा थी कि अयोध्या में आग लगा दें, कुछ बचा ही ना। अच्छा एक बात बताओ, जब भरत जी महाराज जा रहे थे तो अयोध्या वासी क्या कह रहे थे? जरै सो संपत्ति सदन, सुख सुहृद मात पितु भाई। यानी नौजवानों की इच्छा है कि आग लगा दिया जाए। संतुलन खोना नहीं है। इसका मतलब है कि व्यक्ति अगर घर में आग लगा रहा है तो उसकी निजी संपत्ति नष्ट नहीं हो रही, राष्ट्र की संपत्ति नष्ट हो रही है। उसे राष्ट्र की संपत्ति मानना चाहिए। एक बात हम आपको और बताए देना चाहता हूं, चाहे जितना परिश्रम से धन कमाओ और चाहे जितना बड़ा मकान बनवाओ और चाहे जितना वैभव बैंक बैलेंस बना लो, लेकिन भावना यही होना चाहिए कि ये मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, ये तो हमारे राष्ट्र का है। जब आवश्यकता पड़ेगी तब राष्ट्र को समर्पित कर दूंगा। भावना ये होनी चाहिए। बोलो होनी चाहिए कि नहीं? लेकिन ये भावना होवे कि हमारी है, चाहे हम जलाएं चाहे मिटाएं, ये तो हमारी है। हम जला सकते हैं, हम मिटा सकते हैं। तुम ठेकेदार हो, हमें समझा रहे हो? नहीं। इसका मतलब यह है कि आप जो है अपने आप में नहीं हो। आपकी खोपड़ी पर कोई बैठा है, उसी को कहते हैं अभिमान। क्या कहते हैं? अभिमान। नहीं नहीं, राष्ट्र की संपत्ति है ये। हम भी राष्ट्र के हैं। कभी भी किसी भी व्यक्ति को समस्याओं में फंस के आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। ये बहुत गलत डिसीजन है, गलत निर्णय है कि हम समस्याओं में फंस जाते हैं और तुरंत सल्फास की गोली खा लेते हैं, या रेल की पटरी पर सो जाते हैं, या कोई शस्त्र हाथ में लेकर के आत्महत्या कर लेते हैं। ये सबसे बड़ा पाप है। करना क्या चाहिए? अगर कोई समस्या आ गई है तो याद रखना, ये जीवन हमें त्रिमुखा मैया के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। माँ ये जिंदगी अब तेरे हवाले है, अब तू जान तू संभाल। ये तीर्थ क्यों बनाए गए हैं? ये हम लोगों के सोने के लिए, खाने के लिए नहीं बनाए गए हैं। ये तीर्थ तुम लोगों के लिए बनाए गए हैं
ये देवी देवता धरती पर रह रहे हैं बैकुंठ छोड़ करके, स्वर्ग छोड़ के तुम्हारे लिए कि कोई भी समस्या आ जाए तो हमारी शरण में आ जाना, अपने आप कोई मरने का डिसीजन मत लेना।